हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उनके डिफरेंस, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे छोटा बड़ा सब तरीके का काम हो सकता है, वहाँ लीडर्स होते हैं, वहाँ पर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए लोग काम करते हैं, तो वो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं। वहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं और आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक साथ लोग इकट्ठे होकर एक ही काम एक साथ मिलकर करते हैं, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबके गोल कॉमन है, सब लोग जिस काम के लिए आए हैं वो कॉमन मोटिव से आए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अब उस काम को करने के लिए वो सारा काम, जो पूरा काम है उसको क्या करते हैं, अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं। जितने लोग सब मिलकर ये कॉमन गोल से आए हैं उन सब के बीच में वो काम डिवाइड कर देते हैं। कोऑपरेटिव एफर्ट्स, सब एक दूसरे से मिलकर कोऑर्डिनेट करके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, मतलब कि बराबर वालों से भी और ऊपर मैनेजर्स है ना, ऊपर और नीचे वालों से, वर्कर से भी, सब एक दूसरे से कोऑपरेट करके और अपना पूरा अपने जी जान लगा के काम करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कितना आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कितना बातें कर रहे हो, आप कितना जानकारी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में दे रहे हो, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी गुड। सेंट्रल अथॉरिटी कि कौन कंट्रोल करेगा उस पूरे को। एक जने को अथॉरिटी दी जाती है कि आप पूरा चेन कंट्रोल करोगे, आप पूरी हायरार्की सेट करोगे, किसको क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो पूरी चेन को फॉलो करेंगे और अलग अलग लोगों को कमांड करेंगे। तो फिर ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमें फॉलो करने होते हैं वाइल वर्किंग ऑन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमेशा चेंजिंग होता है, लोग आते हैं जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग सेंटिमेंट्स एटीट्यूड के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं और हर बार एटमॉस्फेयर चेंज होता ही रहता है हर थोड़े टाइम में। ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल दो तरीके की होती है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल मतलब कि जहाँ पे ऑफिशियल वर्क हो, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है आपकी, वो क्लियरली डिफाइंड होती है कि आप किस काम के लिए रखे गए हो, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो अगर आप फॉर्मल मतलब कि ऑफिशियल होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वेल डिफाइंड गोल होते हैं, आपको पता होता है आपका काम क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस लोगों को क्या, लोगों से आपके किससे क्या अथॉरिटी बनती है, आप किस पोजीशन पे हो। डेलिबरेटली इम्पर्सनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशन कोई निभाने नहीं आया है, रिश्तेदारी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल पूरा पूरा देखा जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता होता है कि काम क्या करना है, किसको फॉलो करना है, किसके इंस्ट्रक्शन लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है, वो सब इसमें होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड। डेलीगेटेड अथॉरिटी, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है और मुझे कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है और मुझे किसको जवाब देना है। और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यहाँ पे हर जने को अलग अलग काम बांटा जाता है। फायदे क्या होते हैं कि लड़ाइयाँ बचती है, सबको अपना काम पता है तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं कि आपको कितना काम करना है। फेवरिज्म होता है कि लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं तो आपको फेवरिज्म देखने को मिलेगा। गोल्स के ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अचीव होंगे क्योंकि काम अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, सब चीज़ अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल पर्सन कम्स टू एन एंड, एक जने पे आप डिपेंड नहीं हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सबको अलग अलग जने से काम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं तो आप अपने मन से कई काम नहीं कर पाते हैं जिससे नुकसान होता है।
फिर होता है कि आपकी अथॉरिटी अच्छे से, अगर आपके अथॉरिटीज़ को ढंग से नहीं दिया गया तो आपको काम करने का मोटिव ही नहीं मिलेगा। आप आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज तो है मैनेजर स्किल वाला, और आपको दे दिया क्लर्क की जॉब, तो आप करोगे काम? नहीं करोगे। तो आपको अथॉरिटी अच्छे से साइन करनी चाहिए कि आप किस पोजीशन में रखे गए हो। पर्सनल वैल्यूज़ और गुड विशर्स को की जगह कम होती हैं थोड़ी, पर्सनल वैल्यूज़ को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। मैकेनिस्टिक टाइप एंड वेयर द रूल्स आर सुपीरियर देन पीपल, वहाँ के रूल्स लोगों से बढ़कर के होते हैं, कंपनी के लिए रूल्स होते हैं, तो मैकेनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं एग्जिस्ट करती है, आप अपनी पर्सनल बातें नहीं कर सकते वहाँ पे, सिर्फ ऑफिशियल होगी बातें, काम की बात करोगे आप। कोऑर्डिनेशन इज़ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत 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 ज़रूरी है। आप एक जगह मिस कोऑर्डिनेट करा और आपका सारा काम खत्म। तो ये था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ेंगे सॉरी, ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिशियल वाला। अब पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब कि होते हैं सोशल ग्रुप, आपके दोस्त, आपके व्यवहार वाले, आपके समाज वाले, ये सब होते हैं इनफॉर्मल लोग। दैट नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन, आपका पर्सनल एंड सोशल रिलेशन होते हैं कौन? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला होता है कि आपको आपको पता होता है कि आपको वेल डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको एक ये गोल से आप जा रहे हो, आपके इस गोल के लिए अपने दोस्त बनाया, नहीं, ऐसा गोल एंड ऑब्जेक्टिव आपका कोई कुछ ऐसा नहीं होता। सोशल स्ट्रक्चर अपने पर्सनल नीड्स के लिए बनता है, हमारी खुद की पर्सनल विशेस पे बनता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनचैरिटेबल होता है, हम किसी को चैरिटी के लिए नहीं करते, साथ देते। इट एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ द सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल होता है यहाँ पर, सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है। और कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं ना कहीं दोस्त तो बनते ही हैं। अगर आप जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे वो लोग दोस्त बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल एग्जिस्ट इन फॉर्मल। इट हैज़ एन इट्स अनरिटन रूल्स एंड ट्रेडिशन दैट आर कॉमनली ऑब्जर्व। कोई ऐसे रिटर्न रूल्स एंड ट्रेडिशन नहीं होते हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। यहाँ पे जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वो सब पर्सनल लेवल के होते हैं। आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए सारे हमारे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। सोशियो साइकोलॉजिकल मतलब कि आपकी दिमागी और आपकी दिल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप दोस्त यार बनाते हैं, आप सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर बोल रहा है जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो बहुत नेचुरल है, मतलब कोई प्रेशराइज कम्युनिकेशन नहीं कि आपको बहुत तमीज़ से बात करनी है, आप एकदम खुल के किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग ही कल्चर होता है और अलग ही सेंसिटिव सराउंडिंग होता है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। जो कि एडवांटेज क्या है कि ये ड्रॉबैक जो है फॉर्मल वाले की, जो भी आपकी लिमिटेशंस थी उसको रिमूव करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोल रहा है ये कि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी देता है। फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आप खूब बातें करो, आप आप रिलेशन निभाओ अपने एम्प्लॉय के साथ अलग अलग लेवल पर। आप एम्प्लॉय मोटिवेट होता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द मैनेजर टू एक्ट केयरफुली। ठीक है, तो आपको इनफॉर्मल भी रहना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मल से सारा काम हो जाए। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको साइकोलॉजिकल मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली एक्ट अकॉर्डिंग टू मॉब साइकोलॉजी विच इज़ डेंजरस। हमेशा दिमाग से चलता है, मतलब आपको जो आपकी साइकोलॉजी होगी उस अकॉर्डिंग चलेगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कि डेंजरस है। आपको हर चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, जो आपने सही सोच लिया वो ज़रूरी नहीं हर बार सही हो। ट्रेंड्स टू नलीफाई द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी आप अचीव नहीं कर सकते इनफॉर्मल तरीके से। अगर आप हमेशा ही इनफॉर्मल तरीके से रहेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी कभी। स्प्रेडिंग र्यूमर्स विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट, अब आप क्या होगा, इन र्यूमर्स को स्प्रेड करेंगे क्योंकि आप बातें करेंगे तो आपको र्यूमर्स ऑब्वियसली स्प्रेड होंगे। अब डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में, ये देखते हैं। फॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पर डेलीगेशन, फॉर्मल में क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इनफॉर्मल में क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन।
ठीक है, वहाँ पे लोगों को काम दिया जाएगा, यहाँ पे लोगों की दोस्ती निभाई जाएगी। एम्फेसिस ऑन, उनका ध्यान किस पे होता है, सारा अथॉरिटी और फंक्शन पे ध्यान होता है फॉर्मल का, और इनफॉर्मल का रिलेशंस पे ध्यान होता है। क्रिएशन क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो होता है फॉर्मल तो होता है डेलिबरेटली, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, और इनफॉर्मल जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली एकदम से बन गया। आज हम दो जने हम बैठे थे, हम दोनों की दोस्ती हो गई, तो हाँ स्पॉन्टेनियसली बन गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इनफॉर्मल रिलेशन बन गया हमारा। फिर है अथॉरिटी। अथॉरिटी किसको क्या क्या दी जाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बताई जाती है कि आपकी क्या अथॉरिटी है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अथॉरिटी नाम की चीज़ अटैच नहीं होती है, कि आप फ्री होते हो हर एक से कैसी भी बात करने के लिए। वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब किस में होती है, ये फॉर्मल में होती है। वेल डिफाइंड रूल्स रेगुलेशन राइट्स ड्यूटीज ये सब होती है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में ऐसी चीज़ें नहीं होती है लिखी हुई कि आपको कुछ फॉलो करना है। हायरिकल अथॉरिटी, हायरिकल ऑर्डर में टॉप टू बॉटम, हायरिकल मतलब टॉप टू बॉटम, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, ये अथॉरिटी कहाँ सेट होती है, फॉर्मल में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड और हॉरिजॉन्टली, कैसे भी जा सकती है। आप आपस वालों से बात कर सकते हो, ऊपर वालों से बात कर सकते हो, अपने से नीचे वाले से बात कर सकते हो। तो इनफॉर्मल में कोई हायरार्की सेट नहीं होती है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमेंसली बिग इन साइज, मतलब बहुत बड़े साइज में होते हैं, वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मॉल होते हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो दोस्तों का कोई 100 जनों का ग्रुप तो नहीं होगा, हाँ 10 15 20 जनों का ग्रुप होगा। लेकिन अगर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो 600 1 1000 लोग भी एक साथ काम करते हैं। तो इमेंसली लार्ज साइज की होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना फॉर्मल वाले का, और इनफॉर्मल का होता है रिलेशन मेंटेन करना। मेंस क्वेस्ट फॉर सोशल सेटिस्फैक्शन, हमारे खुद का अंदरूनी इच्छा। ठीक है, स्टेबिलिटी, कहाँ स्टेबिलिटी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो आप परमानेंटली सेटल्ड हो, आप किसी कंपनी में जॉब में चले गए तो आप परमानेंटली वहीं के हो गए, लेकिन आपका कोई दोस्त बन गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए उस दोस्त के साथ में रहे ही रहे। तो इनफॉर्मल एक बहुत स्टेबल नहीं होता, वो टाइम के साथ साथ आता और जाता रहता है। तो ये था इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंसेस। फिर है दो दो और डिफरेंस बचे हैं। नेसेसिटी, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ चाहिए, इट इज़ अ नीड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है इसलिए ज़रूरत है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, हर एक इंटरप्राइज को ज़रूरी होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन, फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ पोजीशन। वेयर आइडियल फॉर्म ऑफ पोजीशन मतलब कि एक हमें पता होता है कि एक इस कंपनी की इमेज क्या है। वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव इनफॉर्मल पोजीशन, मतलब फॉर्मल की तो फॉर्मल पोजीशन होगी, इनफॉर्मल की इनफॉर्मल पोजीशन होगी, नॉट अ बिग डील। तो ये थे सारे डिफरेंसेस फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो हमने सबको डिटेल में पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉर्मल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनफॉर्मल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, दोनों के बीच के डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। पॉइंट पॉइंट याद करिएगा, नोट्स बनाइएगा। नहीं आया वीडियो समझ में तो वापस से देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।